द्वंद्व से गुजर रही है। और इसमें जो राजनीतिक संघर्ष हो रहा है वह खास करके दो ध्रुवों पर है। एक तरफ धार्मिक उन्माद है, जाति उन्माद है, और एक तरफ है न्याय, समता का न्याय, बंधुत्व का न्याय, भातृत्व का न्याय। और इन दोनों के बीच में पूरी दुनिया उलझी हुई है, और हमारे देश की भी कमोबेश वही हालत है। और फिलहाल जो लोग सत्ता में हैं, ये वो धार्मिक उन्माद को पैदा करके और जनता को अपना उस पर ध्रुवीकरण करके और सत्ता तक पहुंच गए हैं। और सत्ता में पहुंचने के बाद आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता, विषमताओं की ही खाई को बढ़ाते जा रहे हैं, और धार्मिकता के नाम पर जनता का भयादोहन करते हैं, शोषण करते हैं, और अपना सत्ता में देश की सारी संपदा को अपने चंद मित्रों के हाथों में बांटते जा रहे हैं, जिसको कहते हैं कारपोरेट पूंजीवाद। कारपोरेट पूंजीवाद बुरी तरीके से हावी है हमारे देश में भी और दुनिया के पैमाने पर भी। और हमारे देश में जो अंगड़ाई चल रही है कि इस कारपोरेट पूंजीवाद से मुक्ति कैसे मिले, इस धर्मांधता की राजनीति से और ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, इससे आखिर मुक्ति क्या मिले, उसको विकल्प क्या हो। तो इसके विकल्प के लिए देश में खास करके दो ध्रुवों पर काम जारी है, और ये दोनों ही ध्रुव सामाजिक न्याय को लेकर के। एक लोग हैं अपना वो तमिलनाडु के स्टालिन जी हैं, अपना तेलंगाना के हैं, और इन लोगों ने एक मोर्चा निकाला, एक रैली निकाला, एक गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका मुख्य धुरी है सामाजिक न्याय। और एक दूसरी धारा है जो पिछले दिनों ये इंडिया के नाम से गठित हुआ है, उसमें 26 दल हुए, फिर अब 28 दल हुए, और उसके मेन धुरी कांग्रेस बन रही है, क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है पूरे देश में। तो यह है कि राजनीतिक समीकरण बनाने के लिए ये जनतंत्र में तो सीटों का मामला बनता है, जिसका बहुमत रहेगा वही होगा। तो उस बहुमत में निश्चित सी बात है कि स्पष्ट है कि देश में केंद्र में जो भी सरकार बनेगी, कांग्रेस चूंकि बड़ी पार्टी रहेगी, तो इसलिए कांग्रेस को छोड़ करके किसी विकल्प की उम्मीद हम नहीं कर सकते। लेकिन कांग्रेस जिन दिनों इतनी कमजोर थी कि उसकी भी अपना मजबूरी थी कि अपना सबको लेकर के अपना मिलजुल के चल रही थी। लेकिन फिलहाल जो स्थिति परिस्थिति बनी है, ये इंडिया का ही ताकत था कि ये कर्नाटक में इतने प्रचंड बहुमत के साथ ये लोग आए। और ये जो 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है, तो वहां कहीं न कहीं से इसमें कांग्रेस की मानसिकता ने चोट किया है इंडिया गठबंधन को। लेकिन वही समानांतर रूप से असली चीज तो यह है कि जो हमारे समाज में जो विषमता व्याप्त है, उसी को लेकर के उसके तहत लोगों को ज्यादा लामबंद किया जाना चाहिए, और ऐसी नीतियां स्वीकार की जानी चाहिए जो समाजवादी नीतियां हो, समता मूलक समाज के निर्माण के लिए हो, और वह समता सामाजिक स्तर पर होगी, आर्थिक स्तर पर होगी, राजनीतिक स्तर पर होगी। तो उसी को लेकर के हमारे उत्तर प्रदेश में खास करके, जो कि अपना माना जाता है कि अपना दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे मजबूत पार्टी है, संगठन के हिसाब से हर लिहाज से सबसे मजबूत पार्टी है, पूरे देश के पैमाने पर मजबूत पार्टी है। तो और इसके जो समाजवादी पार्टी के जो हमारे नेता हैं, उन्होंने नारा दिया था पीडीए। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम। लेकिन अभी ये उसके मोबिलाइजेशन के लिए साइकिल यात्रा चल रही है, पीडीए साइकिल यात्रा। पीडीए के तहत जो ये मांगे लेकर के निकले हैं, और इनका कहना है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की लामबंदी ही इस ये दंभी क्रूर शासक का विकल्प हो सकती है। और पिछले दिनों उन्होंने कहा कि नहीं, ये केवल इतने से नहीं होगा, ये जो हमारा पीडीए है, हमारा पीडीए बहुसंख्यक बहुजन का प्रतिनिधित्व करता है। तो हमारा पी जो है वो पिछड़ा है, डी हमारा दलित है, और ए जो है वो अल्पसंख्यक है, आदिवासी है, आधी दुनिया है, और अगड़ा भी है। मतलब ये हमारे पीडीओ का मतलब बहुजन समाज होता है, पूरे देश का। हमारा वो किसी के प्रति हमारी आसक्ति नहीं है, हम समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं, और सबको सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय हम देने की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज